अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम क्लास हफ्तम के जो टॉपिक है हमारा टॉपिक आज का हमारा है ख़तूत नवीसी। ख़तूत नवीसी से मुराद यानी कि ख़त लिखना। अब ख़त जो है सबसे पहले देखते हैं, ख़त अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ख़त जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अब ख़त जो होता है किसी लिखा जाता है। अब ख़त को हम आदि मुलाकात भी कह सकते हैं, यानी कि जैसे आजकल का दौर है उसमें मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह पहले ज़मानों में जब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे तो हम ख़तूत वगैरह लिखते थे। ख़त को जो है हम आदि मुलाकात भी कहते हैं। ख़त अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये किस लिए लिखा जाता है। ये मुल्क के ये अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क यानी कि मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जो है अपने अजीज़ों क़रीब रिश्तेदारों और दोस्तों वगैरह को अपनी और उनकी खैरियत की इत्तला देने के लिए, उनकी इत्तला जो है लेने के लिए जो है ख़त लिखा जाता है। ये एक सस्ता तरीन जो है तरीक़ाकार है। ख़त की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ख़त को आदि मुलाकात भी कहा जाता है, यानी कि एक मुलाकात का एक ज़रिया है और ये आदि मुलाकात इसे कहते हैं। ख़त के ज़रिए से हम अपने अहवाल दूसरों को बताते हैं और दूसरों के अहवाल मालूम कर लेते हैं। ख़त को हम चिट्ठी भी कहते हैं और मकतूब भी कहते हैं, यानी कि ख़त को हम चिट्ठी भी कहते हैं और मकतूब भी कहते हैं। अगरचे आप पैगाम रसानी के लिए ईमेल्स की जदीद सहूलियत भी मौजूद है, लेकिन ईमेल लिखने का तरीक़ाकार भी ख़त से मिलता जुलता है। अब हम देखते हैं ख़त के बुनियादी अज्जा कितने होते हैं। ख़त के जो बुनियादी और जो ज़रूरी अज्जा होते हैं वो 6 होते हैं। बारी बारी सबसे पहले देखते हैं हम। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास मुकाम और तारीख़। जिस मुकाम से ख़त लिखा जाता है सबसे पहले उस मुकाम का मुख्तसर पता, ख़त की पेशानी यानी कि ख़त के जो है दाएं जानिब, ख़त की जो पेशानी होगी दाएं जानिब सबसे पहले इसका मुकाम लिखेंगे और रवानगी की तारीख़ जो होगी वो उसके लिखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है अलकाब। दूसरा जो बुनियादी अज्जा होता है वो अलकाब होता है। इसके बाद 2 लफ्ज़ों की जगह छोड़कर सत्रों के ऐन दरमियान में मकतूबा अलैया जिसे ख़त लिखा जाए को मुखातिब करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं इनको अलकाब कहते हैं, जैसा कि मोहतरम वालिद साहब, प्यारी अम्मी जान वगैरह आ गया, या प्यारे मामू जान, या दोस्त अज़ीज़ दोस्त वगैरह आ गया। उसके बाद है आदाब आ गया। अलकाब के बाद ही नई सतर से मकतूबा अलैया के मरतबे और उम्र के मुताबिक आदाब के अल्फाज लिखे जाते हैं। मसलन सलाम, अस्सलाम वालेकुम, तस्लीमात, आदाब वगैरह आ गया। अब इसके बाद जो हमारे पास इसका अगला अज्जा होता है वो होता है नफ्स मज़मून या ख़त का मतन, यानी कि जिसके ऊपर ख़त का जो तमाम इन्हिसार होता है, ख़त किस लिए लिखा जा रहा है। ख़त में जो बातें लिखी जाती हैं इन्हें नफ्स मज़मून या ख़त का मतन कहा जाता है। ख़त का मज़मून नहायत सादा, सलीस और मुख्तसर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दुआया कलमात, जिसे हम ख़ात्मा भी कहते हैं, जहाँ पर हमारे ख़त का इख्तिताम होता है। ख़त के ख़ात्मे पर जो अल्फाज या कलमात दुआ के तौर पर लिखे जाते हैं इन्हें दुआया कलमात कहते हैं, मसलन वस्सलाम, आदाब वगैरह। और आखिरी जो है इसका अज्जा होता है जो नंबर 6 पर आता है वो होता है इख्तितामिया और कातिब का नाम, जिसे हम पता भी कहते हैं। दुआया कलमात के बाद 1 या 2 सतरें छोड़कर ख़त के बाएं जानिब कोने में कातिब लिखने वाले को अपना नाम लिखना चाहिए। नाम के सामने कोई मौजू कलमा, मतलब मुख्तलिफ दोस्त, दुआ गो, तालिब दुआ, न्यासमंद, फरमाबरदार और खैर अंदेश वगैरह लिखना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। अज़ीज़ तलबा, आज हमने ख़त के बुनियादी अज्जा के बारे में पढ़ा। आगे जो है अगले टॉपिक में हम ख़तूत के बारे में पढ़ेंगे। अगले टॉपिक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।